दिनों से। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। सभी से दरखास्त करते हैं वीडियोस ऑन कर ले। प्रणाम और सर। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर के लिए, तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आपका चेहरा दिखा दीजिए। बिकॉज हमें थोड़ा वेरीफाई करना है कौन लोग अटेंड करते हैं। हम सब जो शेयरिंग करते हैं इसमें हम सबके सिक्योरिटी के हिसाब से आपका नाम प्लीज यहाँ पे लिखे। आईफोन वगैरह जो है ये अपना नाम प्लीज बताएं। चेहरा बताएं, नाम बताएं, फिर बाद में आप चाहो तो दोबारा वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं कुछ हो तो। नहीं तो हमें आ, आईफोन जी जो है वो प्लीज अपना नाम बता दे हमें। नहीं तो हमारी टीम आपको ग्रुप से निकाल देगी। अगर आपका नाम नहीं दिखेगा, वीडियो नहीं दिखेगा, तो हम आपको ग्रुप में रख नहीं पाएंगे। ये एक हम लोग सिक्योर्ड प्राइवेट ग्रुप होता है। ऑल राइट, सो द टीम विल डू द नीडफुल। चलिए, बाकी सभी को प्रणाम, स्वागत है। और हम लोग हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना सभी के लिए मंगल प्रार्थना। तो जो लोग नए लोग हैं, ये एक बार प्रार्थना मुद्रा क्यों होती है, कैसे होती है, ये समझ ले। ये तो हम हाथ जोड़ते हैं, ये सभी को पता है। ये 4 उंगलियों से कॉस्मिक एनर्जी हम लोग रिसीव करते हैं, आती है अंदर, हमारे अंदर। और ये जो अंगूठा है, अंगूठे से हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो यहाँ पे जो अनाहत चक्र है यहाँ पे लगाते हैं, और फिर बाद में हम जो थर्ड आई चक्र बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे वो वेव्स जो है, कॉस्मिक एनर्जीज हम लेते हैं। तो अभी जब आप लेते हैं तो ये देखिए साइड पोजीशन में दिख पा रहा है। इस तरीके से आप अंगूठा अनाहत चक्र पे लगाइए, ये प्रार्थना मुद्रा होगी। प्रार्थना से हम सभी लोग शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, सभी के लिए मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु साथ में कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा लें। फिर हथेलियों को आंखों पे रख के धीरे से आप आंखें खोल लें। तो बढ़िया लग रहा है सभी को देख के। सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा के इस सत्र में। और ज्ञान गंगा ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन सीरीज है क्या? कोई नहीं। यहाँ पे हम कोई ज्ञान देते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा है जो बहते रहती है। और वो बहती हुई ज्ञान की गंगा है, ये हम रिसीव करने के लिए जब तैयार रहेंगे तब हम रिसीव कर पाएंगे। तो सभी से दरखास्त करते हैं कि आप ओपन हो जाइए रिसीविंग के लिए। और रिसीविंग किससे, कहाँ से? ये जो डिवाइन ऊर्जा है, यही हम लोग बेसिकली रिसीव करते हैं। मैं भी जो कह रही हूँ इसमें सिर्फ मेरे एफर्ट्स है, बाकी मेरा अपना कुछ नहीं है। ये सब जो भी हमने अलग अलग स्रोत से पाया है यहाँ पे है, यहीं से सब कुछ है। तो आ, नीता जी जुड़े हैं हमारे साथ में, और आज हम लोग ये नीता जी और हम लोग ये सत्र लेने जा रहे हैं जो जिसमें हम लोग बेसिक
हिमालय के ऊपर एक चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू एक कविता से करते हैं। एक छोटी सी कविता देखिए। अ, हिमालय बुला रहा है, कुछ कहने कुछ सिखाने, भीड़ से दूर, शोर से दूर, अपने आप से मिलाने। ना ये बस एक यात्रा है, ना ये केवल बर्फ की राह, ये तो जीवन को समझने की एक मौन सी चाह। चलो हिमालय, जहाँ प्रकृति गुरु बन जाती है। चलो हिमालय, जहाँ ऊर्जा खुद बोल जाती है। चलो हिमालय, जहाँ भीतर का रास्ता दिखता है। चलो हिमालय, जहाँ जीवन नया सीखता है। किसी ने छोड़ी बुरी आदतें, किसी ने पाया आत्मविश्वास, किसी ने पहली बार जाना मन क्या है, श्वास क्या है, प्रकाश क्या है। एक साल बीता फिर भी वो अनुभव साथ चलता है। हिमालय से लौट आए हम, पर कुछ भीतर बदल ही जाता है। यहाँ सिखाया नहीं जाता, यहाँ दिखाया जाता है। ऊर्जा को देख महसूस किया, खुद में पहचान जाता है। यह सहभागी सीखता है ऊर्जा को जांचने की राह, और वही समझ धीरे धीरे जीवन को करने लगे परिवर्तित, सहज और साफ। तो ये हम लोग आगे बताएंगे ही, पर ये कविता को लगकर है मिस इसी के साथ में जोड़ देते हैं। हिमालय के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है ये तो हम देखने जा ही रहे हैं। पर वहां पे हम लोग जो सत्र लेते हैं तो हम लोग वहां पे सिखाते नहीं हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। और फिर ऑफ कोर्स उसके साथ में सत्र होते हैं, पर ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। और वो डेमोन्स्ट्रेशन से अपने आप कई लोगों के बहुत बुरे आदतें भी छूट गए। अल्कोहल, सिगरेट्स, दारू वगैरह छूट गए। बुरे बाकी के भी आदतें जो रहते हैं वो भी छूट गए, जैसे झूठ बोलना या ऐसे भी जो होते हैं वो। क्यों? क्योंकि खुद ने ही ऊर्जा को अनुभव किया है। लेक्चर देके कोई नहीं सुनता। आप आपके बच्चे को बोलते हो कि ऐसा मत कर, सुनता है बच्चा? नहीं सुनता है, और करता है वैसे ही ना। पर जब आप बच्चे को दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं और अनुभव करवा देते हैं उसे, अपने आप वो बदल जाता है। यहाँ पे जब अपर्णा जी और अर्चना जी आए थे ना, तो हमने जो सत्र रखा था, बच्चों ने अनुभव किया था यहाँ पे, उसका वीडियो भी डाला था। तो उनको अभी आप जो शराब पीते हैं उसके बीच में भी रखेंगे कभी भी, तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हम बता सकते हैं। क्यों? अनुभव ले लिया है। और ये अनुभव के बियॉन्ड हम वहां पे सिखाएंगे भी आपको कि आप खुद ये कैसे जांच सकते हैं जब हम नहीं रहे साथ में। तब भी आप वापस घर लौट के भी ये सीख सकते हैं। तो ये कड़वा वो था कि यहाँ सिखाया नहीं जाता, यहाँ दिखाया जाता है। ऊर्जा को देख महसूस किया और खुद में पहचाना जाता है। सो विज्ञान की भाषा में समझ, यानी वैज्ञानिक तौर से भी बताते हैं, स्पिरिचुअली भी बताते हैं, एक्सपीरियंशियली भी बताते हैं। विज्ञान की भाषा में समझ, भगवत गीता की गहराई साथ, श्लोक जीवन में उतरते हैं और कर्म बन जाते हैं साथ। चलो हिमालय, चलो हिमालय, जहाँ ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। चलो हिमालय, जहाँ योग जीवन बन जाता है। चलो हिमालय, जहाँ भीतर की शक्ति जगती है। चलो हिमालय, जहाँ आत्मा मुस्कुराती है। रात के सन्नाटे में तारे, लाखों तारे हमने देखे भी नहीं, कल्पना भी नहीं किए हैं, इतने वहां दिखते हैं। रात के सन्नाटे में तारे, और हम वो एस्ट्रोनॉमिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा देखेंगे। रात के सन्नाटे में तारे, खामोशी में बोलते ग्रह, आकाश से जुड़कर समझ आता है हम और ब्रह्मांड का गहरा संबंध है ये सच। ग्रहों को देखते समझते हैं, उनका प्रभाव खुद पर जानना, सिर उठाकर आकाश निहारे और भीतर उतर आए पहचानना। बच्चों के लिए ये कुछ दिन संस्कार का बीज बन जाते हैं। प्रकृति, अनुशासन और मौन जीवन भर साथ निभाते हैं। छोटी सी उम्र में जो समझ मिले वो दिशा बन जाती है। हिमालय की गोद में आत्मा मुस्कुराना सीख जाती है। चलो हिमालय, चलो हिमालय, जहाँ जीवन का अर्थ खुलता है। चलो हिमालय, जहाँ साधना सहज बनती है। चलो हिमालय, जहाँ साथ चलकर सीखते हैं। चलो हिमालय, जहाँ हम खुद बनते हैं।
सो आई थिंक ये कविता में हमने काफी कुछ चीजें जो हम कहना चाह रहे थे ये ढाला है। और आप में से कई लोग हिमालय गए होंगे, पर हिमालय जाना और मनाली जाना में बहुत अंतर है। मनाली हैज बिकम अ कमर्शियल प्लेस जहाँ लोग हनीमून के लिए जाते हैं, या कमर्शियल लोग खाने पीने के लिए ऐसे जाते हैं। ये हम हमारा जो हिमालय ट्रैक नॉर्मली जो हम सजेस्ट करते हैं आप लोग जाए, पहाड़ों में ऐसे जगह जहाँ जहाँ ऊर्जा बहुत होती है। हिमालय को जो देवभूमि कहा गया है कि वहां पे सारे ऋषि मुनि क्यों गए हैं, ये दो तीन जगह देखिए, नर्मदा परिक्रमा, गिरनार और हिमालय। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर 90% ऋषि से भी ज्यादा स्वामी लोग वगैरह ये लोग हिमालय में या ये तीन जगह में से कोई एक जगह में स्थायी होकर उनकी साधना वहां कर पाते हैं। और हमारे इर्द गिर्द व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का हम पर प्रभाव होता है हिमालय में जाने के बाद में, क्योंकि वहां पे इतनी साधना की हुई है, उसका प्रभाव होता है और हम लोग नैसर्गिक तरीके से ध्यान कर सकते हैं। हम लोग दोबारा त्रिबारा रैदर तीसरी बार वापस भृगु लेक ही जा रहे हैं। और भृगु लेक क्यों जा रहे हैं? भृगु ऋषि ने यहाँ पे भृगु संहिता लिखी थी। और वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अलग है। वहाँ पे बैठ के हम लोग ध्यान करते हैं और बहुत बढ़िया स्कीइंग के लिए वगैरह भी स्लोप अच्छा है। उसके अलावा वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि का ध्यान का एक आसन है उनका, बड़ा सारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जैसे मंदिरों में है ना, हमें गर्भगृह में जाने नहीं देते हैं, सामने भी हार्डली एक सेकंड खड़ा रहने देते हैं, हमारे लिए बंदी होती है। वहां पे इतनी प्योर जगह जहाँ ऋषि वशिष्ठ ध्यान करने बैठते थे, वो जगह पे कोई भी नहीं है इंसान। इसलिए ऐसे जगह पे हम वहां पे 2 दिन रुकते हैं, सिर्फ ध्यान के लिए, एनर्जी से जुड़ने के लिए। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम लोग सत्र भी लेंगे, हमारे डिस्कशंस होंगे, एनर्जी का डेमोज होगा, एंड ऑल्सो हम लोग अंदर के आत्मा के खोज के अंदर हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा हिमालय के ऊपर एक कविता थी। हम इस बार हम लोग साथ में ले जा रहे हैं ट्रैक। तो हमारे साथ में नीता जी है। नीता जी को नीता जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए जी। तो नीता जी वैद्य, इनके थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं। पिछले मंजू तीन दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरे यहाँ ना अभी तक वाईफाई बैठा नहीं है, मैंने घर शिफ्ट किया ना तो नेटवर्क इशू है। मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो आवाज चली जा रही है, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा है। ओके, ठीक है। तो आपका फोटो हाँ, मैं दिखा दूंगी लोगों को। तो ठीक नीता है जी के ठीक है। बारे में वैसे सबने जान पता होंगे आप लोगों को। नीता जी वैद्य, इनका जिज्ञासा एडवेंचर्स एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनी है। ये राइट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया टू वेस्ट इंडिया, पूरे भारत भर सब जगह ये ट्रैक्स ले जाते हैं, कैंप्स ले जाते हैं, विमेन स्पेशल एंड बहुत सारे अलग ट्रैक्स ऑर्गेनाइज किए हैं। पिछले 30 सालों से ये ट्रैकिंग कर रहे हैं और इन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। तो ये हमारे साथ में, हम दोनों साथ में ही इस बार हम लोग साथ में ही ले जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी खासियत ये है कि शी हैज दैट लीडरशिप क्वालिटी इन हर। तो इन्हें मिलकर आप जान ही जाएंगे। एंड ट्रैक की ज्यादा इंफॉर्मेशन, इसका इटिनररी, ये मैं एक स्लाइड शेयर कर लेती हूँ आपसे, तो आप फोटो देख पाएंगे हमारे पिछले बार के ट्रैक के, जब हम लोग भृगु जाएंगे। एंड उसके बाद का सेशन नीता जी कंटिन्यू करेंगे विद जस्ट नीता जी, आई जस्ट शेयर दैट स्लाइड, मैंने जो प्रेजेंटेशन एक इसका ये किया है। ओके, विल डू। या जस्ट 1 मिनट। ओ, शेयर, 1 सेकेंड, मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन इस बार नहीं आ रहा है। ओके,
आई थिंक नीता जी, लेट मी, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं, अभी तक नहीं दिख रही है। ओह, नॉर्मली शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है जो इस वक्त नहीं आ रहा है। तो नीता जी, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, हम ये ग्रुप में बाद में डाल देंगे। ओके, कोई बात नहीं। धन्यवाद मंजू दीदी। मैं मंजू दीदी के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। हम सब लोग मंजू दीदी को जानते हैं। अभी मैंने पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट देखा, तो हम लोग हर सोमवार को जो मिलते थे, या तो फैमिली कॉन्स्टलेशन के सेशन में मिले। लेकिन मंजू दीदी के बारे में शायद आपको किसी को पता नहीं होगा, ऐसे कुछ अलग परिचय मैं करके देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे उनका परिचय देते हुए बहुत आनंद और गर्व महसूस हो रहा है कि मंजू दीदी से मैं पिछले तकरीबन 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हम मतलब वो सिर्फ एक ट्रैक लीडर ही नहीं, लेकिन इनर ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है फॉर मी तो है ही। लेकिन हम सब उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड के तौर पे जानते हैं। कई लोगों को मैंने उनको साध्वी के नाम से भी जानते हुए सुना है। आमतौर पर वो रूबरू किसी से मिलती नहीं है, ये तो हम सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन अगर आपको मंजू दीदी के साथ पूरे 10-12 दिन बिताने हैं, तो हिमालयन ट्रैक एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। क्योंकि काफी लोग वेटिंग में है मंजू दीदी को वन टू वन मिलने के लिए, रूबरू मिलने के लिए, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, उनके साथ रह के कुछ सीखने के लिए। लेकिन हर कोई इतना क्या कह सकते हैं, भाग्यशाली नहीं है कि जिनको ये मौका मिले। तो मंजू दीदी अपने को ये मौका दे रही है, उनके साथ हम ट्रैक कर सकते हैं। मंजू जी ने 4 पुस्तक लिखी है, जिनमें से 2 है, एक मेडिटेट एंड एलिवेट एंड द कंप्लीट स्टूडेंट। हर किसी ने ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मंजू दीदी का जो पिछले तकरीबन 22 साल का जो एक्सपीरियंस है एज एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन फील्ड में वो काम करती थी। शी वॉज अ प्रोफेसर एंड एचओडी इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज। तो उसमें 10 साल तक वो एचओडी थी आर्किटेक्चर कॉलेज में। तो वो 10 साल का एचओडी का एक्सपीरियंस और तकरीबन 22 साल का शिक्षण क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, उसका अनुभव ऐसा था कि बच्चों को सिर्फ वो एकेडमिकली ही नहीं, लेकिन जिंदगी में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। पिछले तकरीबन 10 साल से वो हिमालय में ट्रैक लेके जा रही है, नेचर कैंप्स लेके जा रही है, एक्सपीरियंस जर्नीज आयोजित कर रही है। और ये सब आयोजित करते वक्त सिर्फ एडवेंचर ही ध्यान में नहीं रखती है वो, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, अपने साथ आने वाले पार्टिसिपेंट्स को इसका फायदा कैसे हम दे सकते हैं, इसके ऊपर उनका काफी ज्यादा ध्यान रहता है। अभी पिछले हम सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से आप लोग भी मंजू दीदी से जुड़े हो। तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक या ऋचा जो है, वो इतनी आसानी से बोल देती है। अभी मुझे ना हमेशा ऐसे लगता था कि बाप रे, इनका इतना बाय हार्ट लर्न हुआ है। शी बीइंग एन आर्किटेक्ट, शी मस्ट बी अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट। तो याद रखना, रोट लर्निंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंजू दीदी की खासियत यह है कि वो सिर्फ लर्न करके नहीं बता रही है, याद करके नहीं बता रही है। एक एक श्लोक जो है, वो हम अपनी जिंदगी में कैसे जी सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं खुद की जिंदगी के लिए, ये जिस तरह से वो बताती है ना, वो अमेजिंग है। और वही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण हो सकती है सबके जीवन में। तो ये सब हम उनसे सीख सकते हैं। उनके साथ रह के कुछ एनर्जी टूल्स, खुद का एनर्जी कैसे हम चेक कर सकते हैं, वो टूल्स और भी कई सारे टूल्स वो हमें सिखा देगी यहाँ पे आने के बाद। और अभी क्या बताऊं, मैंने खुद की जिंदगी में काफी कुछ महसूस किया है उनके साथ रहने के बाद। और कई लोगों को देखा है कि जो बुरी आदतें उनकी छूट गई, कुछ व्यसन थे वो छूट गए। अभी हम जानते हैं कि कुछ व्यसन मुक्ति या एडिक्शन से फ्री होने के लिए कई सारे सेंटर्स होते हैं। वहां पे दवाइयां लेके लोग एडिक्शन से छूट सकते हैं, लेकिन मन से उन्हें कैसे उससे दूर रखना है, दिल से दूर रख के खुद खुद को अपलिफ्ट कैसे करना है, इसके लिए मंजू दीदी ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। और हम सब जानते हैं कि उनका एक संकल्प है, जो उन्हें एक गुरुकुल और नेचुरल लिविंग आश्रम बनाना है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि वो खुद एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है आजकल। और सबके लिए साध्वी जैसा रहना,
या इतनी डीप साधना में रहना भले ही पॉसिबल ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी हम सीख के कुछ इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत ही बड़ा फायदा है अपने सबके लिए। तो इसी कारणवश हम लोग ये भृगु लेक का ट्रेक संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम सारा एडवेंचर, नेचर, इसका तो आनंद उठाएंगे ही, लेकिन मंजू दीदी के साथ रह के भगवत गीता के श्लोक और टेक्निक्स मंजू दीदी हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में बहुत अच्छे से सिखाएगी। आई थिंक बहुत कुछ है मंजू दीदी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है। तो मैं अभी चलूंगी अपने ट्रेक। हिमालय हिमालय के बारे में, यस। नीता जी का एक्सपर्टाइज बहुत है हिमालय के बारे में, तो वो एक गाइडेंस बहुत अच्छा दे सकती है। तो आप भले ही हमारे साथ में आए या ना आए, या कभी भी किसी के भी साथ में जाए या अपना जाए, तो डूज एंड डोंट्स एंड ये बेसिक चीज भी नीता जी आप प्लीज बताइएगा सभी को। तो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ, आई थिंक नीता जी के यहाँ पे थोड़ा, इज नीता जी देयर और हैज शी बीन लॉक्ड आउट? है She's नीता there जी? in the section. हम्म। सो नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इतने प्यार को स्वीकारती हूँ मैं। आर यू देयर इन द सेशन? वो हट गई मैम, उनका नेटवर्क का इशू हुआ होगा. शी इज नॉट देयर नाउ. ओके, ऑल राइट। हिमालयस में पहले कभी कोई पहली बार, यानी पहले कभी कोई गया है? ऐसे कौन कौन है जो जा चुका है हिमालय? हम गोमुख गए हैं। ओके, हिमालय ट्रैक पे मैं पूछ रही हूँ, हिमालय ट्रैक पे कौन कौन गए हैं पहले? मैं गई हूँ मैम. ग्रेट, ओके। एंड सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, रिज्वाइन कर हाँ, लिया है मैंने। यस यस नीता जी। सो या आपकी जो एक्सपर्टाइज है हिमालय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। और आपने बहुत ज्यादा ये प्यार के कारण बहुत बताया मेरे बारे में। और लोगों को ये भी आप प्लीज बताइएगा ना कि हिमालय में क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, ध्यान क्या देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, मैं खुद 1993 से, मतलब अभी तकरीबन 33 साल हो जाएंगे, मैं हिमालय में जा रही हूँ, रेगुलरली जा रही हूँ। और मेरे लिए तो हिमालय में जाना एक व्यसन से कम नहीं है, क्योंकि हिमालय कई बार जाओ वो बार बार बुला ही लेता है। 1 साल 2 साल ना जाए ना तो ऐसे लगता है कि सांसें कम पड़ रही है अपने को, लिटरली ऐसे हो जाता है। और पूरा इंडियन हिमालय जो है ना, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश प्रदेश तक पूरा इतना लंबा फैला हुआ है। और वो हिमालय में कहीं पे भी जाओ आप, ध्यान के लिए, मतलब ध्यान के लिए भले ही आप ना बैठो, लेकिन वो अपने आप हो ही जाता है। एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये जो वहां मिलता है ना, वो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज से। तो लेकिन हम लोग जो अल्टीट्यूड में रहते हैं, एक मुंबई वाले लोग जो है वो तकरीबन 0 मीटर अल्टीट्यूड पे है, नासिक है 450 500 मीटर के अल्टीट्यूड पे। और वैसे ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी मनाली जाता है तकरीबन 6500 फीट या 2100 मीटर की अल्टीट्यूड पे जाता है। तो हिमालय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हवा थोड़ा पतला होता जाता है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है हवा में, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन हवा की शुद्धता बढ़ती जाती है। और हम लोग जो ट्रेकिंग करने वाले हैं, वहां पे हम लोग कहीं भी वेजिटेशन लाइन नहीं छोड़ेंगे। जहां तक वेजिटेशन है, इसका मतलब जहां तक पेड़ पौधे हैं, वहां तक ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस नहीं होगी। अभी आप हम जो भी लोग ये ट्रैक पे आना चाहेंगे, इन्होंने शायद इसके पहले कभी भी हिमालय में ट्रैक नहीं किया होगा, ये उनका पहला एक्सपीरियंस हो सकता है। भृगु लेक एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, इजी नहीं बोल सकते और डिफिकल्ट भी नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, जिसके लिए जो कोई भी पहली बार इसे करेंगे, हिमालय में ट्रैक करेंगे, उनको कुछ खुद को प्रिपेयर करने के लिए कुछ वर्कआउट करना जरूरी है।
जो लोग इसके लिए पार्टिसिपेंट्स जो इसके लिए रजिस्टर करेंगे, उनको हम वर्कआउट सेशंस ध्यान मतलब ये अपना कितना चलना है, एक्सरसाइज क्या करना है, फूड आपको डाइटरी इंस्ट्रक्शंस कुछ दी जाएगी। देन आपको प्राणायाम क्या क्या करने चाहिए जाने के पहले, ये सब आपको बताया जाएगा, शेड्यूल दिया जाएगा, ताकि वहां जाके आपको तकलीफ ना हो। और वहां जाने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह से ट्रैक पूरा कर सके, ना कि पूरा कर सके बट वो एंजॉय कर सके। देखिए, हमेशा एक मैं बात कहती हूँ कि ट्रेकिंग ये एक एकमात्र ऐसा स्पोर्ट है ना, कि जिसमें डेस्टिनेशन से भी जर्नी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ये कोई रैट रेस नहीं है कि हमें किसी भी हालत में जो डिसाइड किया है वो स्पॉट तक जाना ही जाना है। हिमालय बहुत वल्नरेबल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आज अच्छा सूरज निकला है दिन में, लेकिन दोपहर को 12 बजे के बाद क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है वहां पे, कि आज के दिन का जो शेड्यूल है वो शायद हम आगे चलते चलते अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बर्फ हो गई, तो शायद हमें अगला कैंप चेंज करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमें देता है। हम सब आजकल जानते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस काफी चर्चा में आते हैं। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है ना, वो डेवलप करने के लिए ट्रेकिंग से अच्छा और कोई भी मौका नहीं है हमें। तो हिमालय में जाने के लिए हमें खुद को इस तरह से तैयार करना है कि मेरे सामने जो आ रहा है उसे मैं एंजॉय करूंगा या करूंगी, और मेरा 100% मैं दूंगी, सो दैट नेचर मुझे 200% बैक करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें दिल से और मन से पहले खुद को तैयार करना है। तो फिजिकल फिटनेस जो है, फिजिकल तैयारी जो है, वो बहुत आसान हो जाएगी। अभी हमने ये भृगु लेक का जो मंजू दीदी ने बता दिया, वाई वी हैव चोजन भृगु लेक ट्रेक। तो भृगु लेक का जो ट्रेक है वो अप्रैल में हम लेके चल रहे हैं, 3rd वीक में। अप्रैल 3rd वीक का जो सीजन है ना, गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, बर्फ कम होती जा रही है। और हिमालय में ऐसा है कि डेली थोड़ी बहुत बारिश होती ही होती है, कोई भी महीना हो, लेकिन डेली थोड़ी बहुत बारिश होती ही है। एक्चुअल ट्रेकिंग इसमें हमारा 4 दिन का रहेगा, 5 दिन का रहेगा। अभी जिस दिन हम लोग सब लोग मुंबई से या नासिक से निकले, नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंच जाएंगे हम लोग। दिल्ली से सीधा गाड़ी करके हम लोग जाएंगे, शाम तक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ में हम लोग सुखना लेक देखेंगे और रॉक गार्डन देखेंगे। वो करने के बाद शाम को हम लोग आगे चलेंगे मनाली के लिए। दूसरे दिन 23 तारीख को सुबह सुबह हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। वो दिन हमारा कंप्लीटली रेस्ट और अकोमोडाइजेशन के लिए रहेगा। और फिर 24 तारीख को हम लोगों का ट्रेकिंग चालू हो जाएगा। शुरू में हम लोग मनाली से कोठी तक गाड़ी से जाएंगे, और कोठी के आगे पांडु रूपा तक एक 4 घंटे, 3 से 4 घंटे का हम ट्रैक करेंगे, जो कि आसान रहेगा। ट्रेकिंग का एक ध्यान रखिए आप, ट्रेकिंग मतलब सिर्फ चलना नहीं होता है, उसमें चढ़ान होती है, उतरना होता है। उतरना चढ़ना, कुछ छोटे छोटे पहाड़ हम चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, ऐसा रहेगा। तो लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग 10 किलोमीटर रोज चलते हैं, तो 10 किलोमीटर चलने का एनर्जी वहां पे 3 किलोमीटर के लिए आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ चलेंगे नहीं, तो चढ़ना उतरना दोनों साथ में रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें। इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त हम आपको पूरी तरह से शेड्यूल दे देंगे कि छोटे छोटे हिल्स अगर आपके सिटी में है तो हिल्स चढ़ो उतरो, या तो एटलीस्ट आपकी बिल्डिंग जो है, अपार्टमेंट होगा या कुछ होगा, तो उसकी सीढ़ियां चढ़ना उतरना, धीरे धीरे अपनी पीठ पे थोड़ा सा सामान लेके चढ़ना उतरना, ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से आती हूँ अपने शेड्यूल के ऊपर। तो तो नीता जी, क्या हम क्वेश्चन आंसर्स ले लें पहले? वो शेड्यूल तो हम जैसे कैसे करना है, जो भी सब चाहे शेड्यूल, सॉरी, हम क्वेश्चन हाँ आंसर्स। शेड्यूल ही बता रही हो अभी। हाँ चलेगा, चलेगा चलेगा, क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। हाँ, तो किसी के कुछ क्वेश्चंस रहे तो देन नीता जी कैन आंसर हेलो। देम एंड। हाँ, आवाज आ रही है? किसी के कुछ क्वेश्चंस है? यस 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 ऑफ कोर्स। हाँ। अपर्णा जी पूछ ओके, रहे आई हैं। कैन सी। जी। शशि जी का है,
मैम आई हैव लोअर बैक इश्यूज। हाँ, तो शशि जी का है आई हैव लोअर बैक इश्यूज, सो कैन आई गो। सेकंड है नी इश्यूज, अपर्णा जी का है नी इशू का। अभी देखिए, आप दोनों को भी है ना, सबसे पहले तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इश्यू है मतलब एग्जैक्टली क्या इश्यू है, और उसके लिए आप फिजियोथेरेपी लेके या एक्सरसाइज करके कैसे ओवरकम कर सकते हो। अभी देखिए, अपने पास 3.25 महीने हैं, 2.5 महीने तो पकड़ के ही चलिए। तो ये 2.5 महीने में आप मानसिक और शारीरिक तौर पे खुद को कैसे तैयार करें, ये हमें सोचना है। देखिए, मेरा खुद का 2018 में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा राइट लेग पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्टेड है, राइट फ्रॉम माय थाई टू माय एंकल। Neeta ji, we have lost your voice. Okay, I think she got disconnected and will join back. तो नीता जी का भी खुद का नी का इश्यू है, और वेट का भी है, ओवर वेट है यानी। तो और आप सभी लोग जानते हैं विल्मा रुडोल्फ, जिसको कहा था डॉक्टर ने कि कभी चल नहीं पाएगी ये औरत, वो पूरे दुनिया की सबसे तेज भागने हेलो। वाली बनी, जिसने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। सो इफ यू कैन से, इफ यू से यू कैन, देन यू कैन। तो ये जो 2 महीने हैं, अगर आप आज डिसाइड करते हो कि आपने जाना है या आना है, तो 2.5 महीने तो कम से कम है, विच इज मोर देन सफिशियंट टू मेक यू फिट इनफ टू क्लाइम इवन माउंट एवरेस्ट। एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दिस हम इज हमने ना दिमाग में सोचना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है, और डॉक्टर्स का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको एग्जैक्ट इश्यू क्या है। तो उसके ऊपर डॉक्टर और हम सब साथ में मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली हर कोई कर सकता है ये। मैं तो ये कहूंगी कि डॉक्टर है ना, हम खुद हमारे खुद के सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। आज मैं सही आपको कहा। एक छोटा सा शेयरिंग अभी का, जस्ट रिसेंटली यहाँ पे पीछे मेरे स्कल के अंदर अभी 2 महीने पहले एक बड़ी सारी गठान हो गई थी। और मेरी स्कूल टाइम बेस्ट फ्रेंड है हर्षु करके, तो वो होम्योपैथी डॉक्टर है। तो मैंने उसको फोन किया था, मैं बोली मम्मी पापा को बताएंगे तो क्या बिना मतलब कि उन्हें टेंशन आएगा। अच्छा, वो गठान जो थी यहाँ पे, वो महसूस हो रही थी उंगली को, सिर पूरा हेडेक होता था, हफ्ता भर पूरा पूरा हेडेक होता था। तब हमने सत्र भी लिया हुआ है। सत्र में आपको ऐसे लगा कि मैं कुछ बीमार हूँ या ऐसे हूँ? तो नथिंग, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे फ्रेंड से सिर्फ थोड़ा कंसल्ट कंसल्ट किया, तो उसको हाथ भी लगाए तो बहुत ज्यादा पेन था। तो वो फ्रेंड मेरी डर गई, उसने बोला तू गाड़ी मत चला, तू कहीं मत जा, पहले एमआरआई कर, मैं मेरे भाई को भेजती हूँ, वो तुझे ले जाएगा, एमआरआई करवाएगा, एंड क्या सीटी स्कैन एंड व्हाट ऑल कुछ तो बोला। अच्छा, मुझे थोड़ी जाना है वहां पे एमआरआई करवाने या ऐसा कुछ करने। तो मैं जा पहुंची तपोवन। सो सो मुझे तो फंडा पता है ना, ठीक होना है तो क्या करना है, जो हम देते हैं वही घूम फिर के लौट के आता है। पर उपकारार्थम इदम शरीरम, शरीर का उपयोग करो, दूसरों को कुछ दो, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। वहां पे कुटी बांधना था, वो कुटी का भी खर्चा हमारे ही एक साधक है, उन्होंने हमें इसके बारे में एनकरेज किया। हमें लेबर नहीं मिले तो मैं तो हथियार लाके मैंने काटने भी लग गई बाम्बू। कुटिया हमारा वहां पे बन गया, एंड ये पूरे पीरियड में मुझे पता ही नहीं चला कि वो गठान कब चले गई। अभी वो गठान नहीं है, अभी वो पेन नहीं है, और वो काफी महीनों से, महीने भर से ज्यादा हो गया वो नहीं है। तो मैं अगर जाती एमआरआई करवाने, या मैं जाती सीटी स्कैन कराने या डॉक्टर के पास, उनके चुंगल में फंस जाती, तो पता नहीं और क्या क्या होता। मैंने तो मम्मी पापा को अभी बताया मैंने कि ऐसा था और ऐसा हो गया, अभी अभी आई एम वे, नाउ डोंट वरी। आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल है, दोषो एव ही सर्वेषां रोगा नाम कारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानाम अद्वैत। अगर आपको कुछ भी बीमारी हुई है, एलोपैथी अभी 150-200 साल पहले आया है, आयुर्वेद जो 6000 साल से प्रचलित है, ये हमें बताता है कि नाम अलग अलग है, कि बैक में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, उसका सब निदानम अद्वैत है। अद्वैत यानी दो नहीं, यानी एक ही है।
और वो यही है कि आपके शरीर में कहीं तो जम गया है कुछ तमस, आम आम बोलते हैं आयुर्वेद में, दैट इज टॉक्सिन। वो टॉक्सिन को आप बाहर निकाल देंगे ना, तो आप ठीक हो जाएंगे। वो टॉक्सिन अगर घुटनों में जमा है तो घुटनों का प्रॉब्लम होगा, आंखों में जमा है तो आंखों का प्रॉब्लम होगा। और अगर शरीर बीमार है तो वो बता रहा है कि ऊपर के लेवल पे कुछ तो गड़बड़ है, तो वो रीसेट कर देंगे, नीचे शरीर ठीक हो जाएगा। मैं अंजनेरी में थी तब 2 महीने पहले, तो वो जब हो गया था, सो तपोवन का ये मौका आया और अपने आप आया। एक दिन के लिए आई थी, थिंग्स ऑटोमेटिकली वेंट एंड डिसॉल्व। सो एनर्जी लेवल पे जब हम काम करते हैं, ऊपर की चीजें समझते हैं। और अभी मैं मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे गई थी, और मेरा कुरियर रहता है वहां पे ही मंगवाती हूँ, तो वो लेने गई थी तो पापा ने बोला कि अरे मंजू तो अभी अच्छी दिख रही है। नहीं तो मम्मी पापा ऐसे बोलते ना, दुबली हो गई, कैसे दिख रही, डाई नहीं करते हेयर तो बुढ़ी दिख रही, मम्मी से भी बुढ़ी दिखती है, सब होता है ना कभी कभी। और हमें बड़ी इच्छा रहती ना मम्मी पापा को प्रसन्न करो, अभी तो मेरी वो इच्छा भी नहीं थी और अभी खुद से ही हो गए प्रसन्न, बोले अभी अच्छी दिख रही। सो सी थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, है ना। हम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और तपोवन ऐसी जगह है जहाँ राम भगवान ने भी तप किया हुआ है, सीता माता राम भगवान रहते थे। मैं भी वहां पे बस तपस्या ही करती थी, मैं कोई लोगों से मिलती नहीं थी। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अपर्णा, अर्चना जी मिलने आए थे तो उन्होंने पकड़ लिया था मुझे। एंड मैं वहां पे आइदर साधना करूं या सत्र लूं या कुटी करूं, एंड थिंग्स चेंज। वही हिमालय में अगर आप जाएंगे ना, तो एक बार आप ये अनुभव जरूर लीजिएगा। एनर्जी मिलती है वहां पे, और एनर्जी मिलती है सूक्ष्म लेवल पे। तो स्थूल स्तर के ऊपर, यानी शरीर के स्थूल के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, बीमारी निकल जाती है, हीलिंग हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, बिकॉज एनर्जी हैज चेंज्ड। सो या, this was a small experience I wanted to share, and you can become your own doctors, is what I feel. Yeah. दैट्स सो ट्रू, सो ट्रू। So, और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो हिमालय के हिसाब से कुछ भी पूछना है। बिकॉज ये महीना ऐसा है गर्मियों का कि यहाँ पे एक तो हीट हमें परेशान करती है, और हिमालय जाओ तो एक अलग ही आनंद आता है। वहां पे हमें एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। हाँ सोनल, बताओ बेटा। नमस्ते माँ, नमस्ते सभी को। अ, नीता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कितना रहेगा जितने पे हम जाएंगे? मैक्सिमम अल्टीट्यूड हमारा रहेगा तकरीबन सॉरी, कितना? 13,500 फीट के आसपास। अच्छा, ओके। और तेरह वो हजार के एक्चुअली एल्टीट्यूड पे हम कितनी देर के लिए? हाँ। उस वक्त बर्फ की क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी भी स्नोफॉल जारी है, अभी सिर्फ जनवरी है। तो कितने हम्म, दिन तक स्नोफॉल होती है, कितनी होती है, उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। अगर रास्ता बंद है तो 1% चांस है कि हम लोग एंड तक ना जाके स्नो लाइन में, जहां तक सब कंफर्टेबली जाया जा हम्म, रहा है, वहां तक जाके हम लोग वहां साधना वगैरह करके वापस नीचे चले आएंगे। लेकिन यूजुअली ओके। लेक तक जा पाएंगे हम लोग, हम। हम्म। और वहां पे एंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, वहां पे हार्डली 2-3 घंटा हम बिताएंगे। बाकी वापस हम हम्म, नीचे पांडुरूपा चले आएंगे। वहां पे 2 नाइट्स का ठीक स्टे है। है अपना। हम्म। तो और क्या इस मतलब इसमें क्या स्टीप चढ़ाई है कहीं भी? क्योंकि स्टीप चढ़ाई में बिगिनर्स को और जिनको भी थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू है उनको हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम हो स्टीप, सकता थोड़ा थोड़ा स्टीप है चढ़ाई ना, नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा स्टीप है, लेकिन ग्रेजुअल है, एकदम है। 90 ओके। डिग्रीज में नहीं है, ग्रेजुअल है। ओके। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम क्यों होते हैं कि ग्रेजुअली हम लोग अल्टीट्यूड या हाइट गेन कर रहे हैं, तो हम्म। धीरे धीरे हम लोग आगे चल रहे हैं। और हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस, अल्टीट्यूड और स्पीड का जो या टाइम का जो रेशो रखा है ना, वो उसी हिसाब से हम्म। रखा है कि नॉर्मल एवरेज से भी बिलो चलने वाले लोगों के हिसाब से ये टाइमिंग रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओके। हम 10 बजे निकले तो 12 बजे पहुंचना ही पहुंचना है,
कि जैसे रोड पे चलते वक्त एवरेज स्पीड किसी का भी 1 घंटे में 5 to 6 किलोमीटर्स का होता है, जो वहां पे 3 गुना कम हो जाता है अपना। इसीलिए 4 किलोमीटर के लिए हम लोग 2 या 3 घंटे पकड़ के चलते हैं। तो वैसे है, धीरे धीरे बीच में ब्रेक्स होते हैं, वी विल टेक सम ब्रेक्स, बायो ब्रेक्स होते हैं। थकान महसूस होती है तो हम रुकेंगे, सिर्फ बैठेंगे नहीं, रिलैक्सेशन टेक्निक हम ऑन द गो आपको बताते जाएंगे कि थकान हो रही है, सांस अगर फूल रही है आपकी, तो आपने क्या हम्म। टेक्निक से खुद को रिलैक्स करना है। पैर में अगर आपको पैर जो थोड़े हेवी लग रहे हैं, जाम हो रहे हैं, तो पैरों को कैसे रिलैक्स किया जाए, क्या स्ट्रेचिंग किया जाए, ये सारा ऑन द गो आपको बताया जाता है। प्लस जो पार्टिसिपेंट्स मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन होगा ना, उनको ये टेक्निक्स हम लोग पहले भी दिखा देते हैं कि प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या क्या करना है, काफ स्ट्रेचेस कैसे करने हैं, ग्लूट्स को रिलैक्स कैसे करना है, तो ये सारा पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है पहले भी। परफेक्ट। ठीक एंड है। वैसे एंड टीम है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी कैरी करते हैं, मेडिकेशंस भी कैरी ओके। करते हैं अर्जेंसी में, एंड दो फर्स्ट एड तीन अपने साथ होता है। हाँ, तो मैं 10 साल के बच्चे को भी साथ में ले गई थी। एंड तब तो लाइक हम लोग पूरा चढ़े, और पूरा चढ़ के भृगु लेक कैसा है कि हम लोग ऐसे चढ़ते हैं टॉप पे से, वापस थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ पे भृगु लेक है, ऐसा नीचे में। तो यहाँ पे टॉप पे जब आए थे ना, तो उसका थोड़ा ऑक्सीजन लेवल को वो बच्चे को थोड़ी तकलीफ हो गई थी। फिर भी हम नीचे गए और वो भृगु लेक के दर्शन किए, वहां पे भृगु मंदिर का दर्शन किया, एंड देन वी डिसेंडेड डाउन। तो आधे 1 घंटे के अंदर वापस भी निकल आए थे। सो दैट वाज, और हम लोग एक्चुअली ये जो ट्रैक है ये नॉर्मली 2 दिन में जो ट्रेकर्स होते हैं वो करते हैं, हम लोग 6 दिन में कर रहे हैं। 2 दिन का ट्रैक हम लोग आराम, बिकॉज हमको वहां पे पहुंच के कोई झंडा नहीं लगाना है, हमको तो जो पूरा जर्नी है उसे एंजॉय करना है। और वो जर्नी के अंदर हमको हमारे भीतर ज्यादा कनेक्ट होके एनर्जीज को रिसीव करके एनर्जीज एलिवेट करना है। तो हम लोग तो मजे करते हुए जाएंगे हर एक मोमेंट। तो माँ, जैसे मैं तो आप समझ लीजिए 70 साल की हूँ, फिजिकल हेल्थ तो मैं चल सकती हूँ। इफ यू से यू कैन, यू कैन। अगर हाँ, तुम फ्री हो तो कल मुझे से ही लग हम, रहा है कि कल या परसों से हम लोग एक्सरसाइज बताएंगे, शुरू करेंगे। रोज सुबह हमने करना है, हर 10-15 मिनट्स। डन डन। ठीक है। सोनल, दिमाग से निकाल दो बेटा कि तुम 70 साल की हो। वो मुझे फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं। हाँ, नहीं, मेरे को एक्चुअली हमेशा से ये इशू है कि जब मैं चढ़ाई करती हूँ, चाहे नॉर्मल भी, अगर मैं सीढ़ियाँ वगैरह लेती हूँ, तो मेरे को पहले नहीं होता था, अभी होता है कि ब्रीदिंग में ब्रेथलेस होता है मुझे। दैट्स द ओनली इशू, अदरवाइज देयर इज नो इशू। चढ़ाई में दिक्कत कोई आता है, दिक्कत नहीं वो है। छोटी होती है ना तो भी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सांस फूलती है तो वो ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और रिलैक्सेशन हम्म। टेक्निक्स मंजू दीदी इतना अच्छे से बताएंगी ब्रीदिंग के ऊपर कि यस। यहाँ से ही हम प्रैक्टिस करके निकलेंगे। वहां जाने के बाद इतनी शुद्ध हवा है और धीरे धीरे चलना है अपने को, बेबी स्टेप्स यस। लेने हैं। कछुआ जैसे धीरे धीरे चलता है लेकिन कंसिस्टेंटली वो ये टर्टल एंड रैबिट की स्टोरी है ना, वैसे उसमें से टर्टल बने रहना है अपने को। नो भागा दौड़ी, आराम से चलने का, अपने पेस में चलने का, सारी जगहों का आनंद लेने का, और ये सारा आनंद अनुभव लेते लेते आगे चलना है। सांस फूलेगी, सबकी फूलेगी, एवरेस्टर की भी फूलती है, लेकिन हमें उसके ऊपर काम करके उससे बाहर निकलना है। एंड और नीता वो दी, हो बस सकता एक है चीज कि वजह से। पूरे रास्ते हमें अपने बैग्स कैरी करने होंगे क्या? लाइक पिछली बार हम लोगों ने पिट्ठूस या इस तरह की कुछ फैसिलिटी हो जाती है तो बैग्स। सोनल, आई गिव यू दिस। यस, ऑफलोडिंग। हाँ। जो हम लोग नॉर्मल कुछ ट्रैक्स होते हैं, बहुत जो रीजनेबल वाले होते हैं, उसमें होता है कि हम खुद के बैग्स कैरी करो। वो बहुत रीजनेबल अमाउंट में होते हैं, वहां पे खाने के लिए कभी रोटी भी नहीं मिलती है, सिर्फ चावल होता है नॉर्मली खाने के लिए वगैरह। ये वाला जो यस। ट्रैक है ये बहुत ज्यादा लग्जरियस ट्रैक है। मैंने 10-15 अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के साथ में जो ट्रैक किया है, सबसे ज्यादा लग्जरियस ये है। आपको आपका सामान कैरी करना नहीं है, आपका पूरा सैक है ये घोड़े पे चला जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा सैक हमें कैरी करना होता है, जिसमें वाटर बॉटल है और हमारा रेनकोट है।
बिकॉज हिमालय इज अनप्रेडिक्टेबल, बारिश कभी भी आ सकती है। तो ये 2-3 चीज हमने साथ में रखना है। और यहाँ पे खाने के लिए आपको मंचूरियन से लेके केक, आइसक्रीम, गुलाब जाम से लेके सब कुछ वो पहाड़ों में वो लोग देते हैं। सोने के लिए तकिया भी देते हैं, और क्या चाहिए ट्रैक कैंप्स के अंदर, टेंट्स के अंदर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस। तो ये नहीं है कि साधु के जैसे आपको तुरंत रहना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते। मजे करना है, हर वक्त एंजॉय करना है। खाने के लिए भी आप एंजॉय करिए, चलते वक्त भी एंजॉय करिए, बिकॉज 4 हमारे जो बेस है, सहजता, शांति, प्रेम और आनंद, ये हर एक्टिविटी में होनी चाहिए। फिर हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं तो ये सारे चीज उसमें चाहिए। सहजता, शांति, प्रेम, आनंद, ease, peace, love and celebration. So that has to be there. परफेक्ट, ठीक है, हम्म, थैंक यू। मैम हाँ, अभिषेक। मैम आज मेरा मेरा ये क्वेश्चन मंजूश्री मैम माँ के लिए है कि वाई ओनली हिमालय मीन्स ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्यों। बिकॉज मैं कुछ दिन पहले तिरुपति से आया हूँ एंड जो मैंने वहाँ पे मतलब आई एम नॉट जस्ट आस्किंग इन क्यूरियोसिटी वो क्वेश्चन कि जो मैंने मतलब एनर्जी जो मैंने तिरुमाला पर्वत पर वो एनर्जी फील की, इट्स समथिंग डिफरेंट। मैंने कभी वो मतलब वैसे कभी कहीं पे मैंने फील नहीं की। सो वोट मेक हिमालय स्पेशल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब तो साधु हमने जो संत स्टार्ट लोग किया था, हिमालय क्यों जाते हैं। आई गॉट योर क्वेश्चन। तो हमने स्टार्ट किया था तब हमने बताए थे कि ये जो 3 जगह है, गिरनार, नर्मदा परिक्रमा और हिमालय, ये 3 जगह ऐसे है जहाँ पे साधु संत योगी लोग ये नॉर्मली सब जगह पे जाके वहां पे बसते हैं। तो नॉर्मली हाँ, 90% लोग आप यहीं पे आप पाएंगे। और वैसे अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, अभी यहाँ पे भी आपके शहर में भी किसी भी मंदिर में जाइए तो आपको एनर्जीज हाई महसूस होंगे, अच्छा लगता है वहां पे। बेसिकली एनर्जी अगर आप महसूस नहीं भी कर पा रहे होंगे अभी, आपको प्रसन्नता होती है, दैट इज, इट इज गुड एनर्जी। कहीं जाते हैं आपको प्रसन्नता नहीं होती है, मायूस होता है, तो इट हैज लो एनर्जी। किसी के घर जाते हैं, मायूस होता है, किसी को मिलके ऐसे मायूसी होती है, तो वो लो एनर्जी का प्रतीक है। यस, अपर्णा जी। यस। हरिओम दीदी। तो जब से मैंने सुना है इस ट्रैक के बारे में, तो मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। मेरा इश्यू ये है, नीज में कार्टिलेज डैमेज है, बोथ नीज, 3rd ग्रेड, सिंस लास्ट 13 ईयर्स। तो 13 साल से आई एम नॉट अलाउड टू सिट क्रॉस लेगेड, आई एम नॉट अलाउड टू सिट डाउन ऑन द अर्थ, नॉट अलाउड टू डांस, बट मैं सब करती हूँ। तो मुझे मालूम है मैं ट्रैक भी कर लूंगी। Have to know that you can do all। तुम तपोवन में आई थी तब तो नीचे बैठी थी। वही मैं बोल रही हूँ, मैं सब करती हूँ। मुझे जो नहीं बोला है वो तो पहले करती हूँ, तो मैं वो कर लूंगी। बस मैंने ना कुछ वीडियोस देखे भृगुलेख के। जब मुझे पता चला भृगुलेख जाना है तो मैंने यूट्यूब पे ट्रेक के वीडियोस देखे। सो 2 चीजें कि एक तो है स्टीप बहुत है, एसेंट डिसेंट दोनों है। तो उसमें मुझे स्पेशली क्या केयर लेना पड़ेगा? मतलब मेरा जो कंसर्न है नीज का, उसका। और अभी अप्रैल में मेरा पैर फ्रैक्चर भी हुआ था। तो जो मेरा जो छोटा उंगली होता है पैर का, उसके नीचे वाला हड्डी टूट ही गया था। मतलब इट्स नॉट ओनली क्रैक, इट वाज ब्रोकन। तो उसके लिए मुझे कुछ केयर करना पड़ेगा। हालांकि तब तक तो 1 साल हो जाएगा, बट हम लोग ठंड में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या मुझे उसके लिए कुछ केयर करना है। दूसरा ये कि मैंने वो वीडियोस में देखा कि वहाँ अच्छा, लेकिन अभी हम लोग इनके साथ जा रहे हैं नीता जी के, तो वो प्रॉब्लम टेकन केयर। मैंने देखा कि वाटर बॉडीज बहुत कम है वहां पे, तो पानी का हाँ, शायद रुको, हाँ। दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछो। तो ये बात एक और हमारी ये हम क्लियर कर देते हैं, तो उसमें से ये तुम्हारा उत्तर भी मिल जाएगा। हम्म, सो जो ये क्वेश्चन आपने पूछा ना नी के ऊपर, तो हम्म, बेसिकली ये जो ट्रैक है ये सबके लिए ओपन नहीं है। इट इज नॉट अ कमर्शियल ट्रैक, इट इज मोर हम्म, ऑफ अ आध्यात्मिक ट्रैक। अभी जो आप लोग जो जुड़े हो, जो रोज ध्यान करते हैं, रोज योग पे है, प्रतिभा जी जैसे
एंड जो बहुत सालों से जुड़े शशि जी, ये लोग तो ऑफ कोर्स ये लोग है इसके अंदर, पर बाकी के लोग की एलिजिबिलिटी हम लोग पहले एनर्जी स्कैन करेंगे और वो एनर्जी के अंदर हमें उत्तर मिलता है। तो आप लोग जानते हैं एनर्जी स्कैन करके हम लोग पता करते हैं, और वो हम लोग पहले करेंगे, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप आ सकते हैं एंड दैट विल बी मैनेज। बट ऑफ कोर्स आपके पुरुषार्थ होने चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 18वें अध्याय का 14वां नंबर का श्लोक है ये, जिसमें भगवान कहते हैं कि आपके विविधाश्च पृथक चेष्टा, आपके चेष्टा, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट्स तो होने ही चाहिए। एंड पहले हम एनर्जी स्कैन कर लेंगे। आपका ये उत्तर पॉजिटिव अगर आएगा, जो लोग इंटरेस्टेड है उनका हम फॉर्म बना के एक बार डाटा लेके एनर्जी स्कैन करके फिर प्रोसीड करेंगे। और फिर अगर प्रोसीड करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम उसके बाद देखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन। Yeah. बस यही था। ओके, हरप्रीत जी नमस्ते, बताइए। नमस्कार दी और सभी को नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन था, छोटा सा ही है। मैं तो ऑलरेडी शिमला में बैठी हूँ। और जो ये आप सब बोल रहे हो, मेरा तो ये रोज का ही है, चढ़ाई, स्टीप चढ़ना उतरना। रोज का मेरा 1-1.5 घंटे का वॉक तो है नियम से, जो मैं जाती ही हूँ। तो मुझे ये पूछना था, मैं आप लोगों को कहाँ ज्वाइन करूँ? डायरेक्टली मनाली में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली मनाली में, या फिर मिडवे में आपको कहाँ ले सकती हूँ? शिमला तो आप आएंगे नहीं, बाहर से बाईपास से निकलेंगे। चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद शिमला आता है, मनाली, टुवर्ड्स मनाली। तो हम लोग चंडीगढ़ नहीं से मंजू निकलेंगे। दीदी, हाँ नीता हम जी, लोग यस वाया वाया शिमला नहीं जाएंगे। हम लोग राइट। अपना रूट वाया शिमला नहीं है। हम्म। अपना रूट वाया शिमला नहीं है। आपका कहाँ से है? हाँ मैम हरप्रीत जी, हाँ जी। आपको एक तो चंडीगढ़ आना पड़ेगा, या तो आप सीधा हमें यहाँ मिल सकती है मनाली में। हमारा उस- रूट रहेगा चंडीगढ़ से आगे स्वारघाट से ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, स्वारघाट। हाँ, स्वारघाट से ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं मतलब हम्म। चंडीगढ़ आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, और आपको चंडीगढ़ नियरेस्ट चंडीगढ़ रहेगा आपको। हाँ, नियरेस्ट मेरे को 3-3.5 घंटे लगते हैं मुझे चंडीगढ़ आने को, या फिर मैं बिल्कुल। नाइट की बस लेके शिमला से मनाली 8 घंटे लगेंगे। हाँ, तो ओवरनाइट जर्नी करके अर्ली मॉर्निंग जैसे हम लोग पहुंचेंगे वैसे आप भी पहुंच सकते हो, या ठीक है। तो शाम तक 21 को हम लोग यहाँ से 22 की शाम तक आप हमें चंडीगढ़ में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक। तो हमारे साथ ही बस से निकल सकते हो। ठीक है, या तो या 22 23 की तारीख को इवनिंग सुबह चंडीगढ़। तक, हम्म। या तो ठीक है। 23 की मॉर्निंग आप मनाली में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, बस यही पूछना था। चॉइस इज योर्स। हाँ। हाँ, थैंक यू सो मच, बस यही था मेरा क्वेश्चन। तो आपके साथ और भी कोई जुड़ना चाहे तो ऐसे ही आपके साथ आ सकते हैं। हाँ, मैंने अपने Whether फ्रेंड सर्कल चंडीगढ़ में या तो हाँ। जी, मैंने सर्कुलेट कर दिया है आपका मैसेज ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कोई और भी हो तो मेरे को भी अच्छा हो जाएगा। साथ में फ्रेंड्स हो आपको भी जाएंगे। कंपनी रहेगी। हाँ जी, यस। हाँ जी, बिल्कुल, मेरा ये पहला रहेगा। इससे पहले मैंने कभी ऐसे मैं ट्रैकिंग पे गई नहीं हूँ। बट मैंने, हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही विश किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि चलो यार, बस बहुत हो गया, बच्चे बच्चे, घर, फैमिली, हस्बैंड, एवरीथिंग, बस अब लेट्स लिव। हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ, लेट्स लिव फॉर आवर सेल्व्स। तो मैंने कहा ग्रेट। चलो, अब अपने लिए जीते हैं, कि चलो कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। हम बोल रहे थे कि हम लेह लद्दाख रोहतांग पास वगैरह जाएंगे। अभी हम ये लोग प्लान ही कर रहे थे, तो उसने में ही आपका मैसेज आ गया, तो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया। मैंने कहा लो, हमारी बात जो हम सोच ही रहे थे वो सच हो गई है, तो अब मतलब भगवान ने भी हमारे को विश ग्रांट कर दिया है। अभी भी नहीं कुछ करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वही है, वही कि हम आगे बात नहीं कर रहे थे नकारना है। कि पहले हाँ। पेरेंट्स के लिए जिया, फिर इन लॉज के लिए जिया, अब बच्चों की बारी आ गई, अब उनके लिए। हमारी बारी कब आएगी? ब्यूटीफुल। कुछ ग्रेट ग्रेट। हम्म। कि उसके तो बाद में वही फिर, बच्चों तो मैंने ये फिर बोला कि आई एम तो इन, मैं तो जा ही रही हूँ।
अब तुम लोग अपना देख लो तुमने चलना है कि नहीं, कि मेरी तो एक बन गई है एक्सटेंडेड छोटी सी फैमिली। मैंने बताया इसके बारे में भी कि मतलब मैंने ऐसे ज्वाइन किया था और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती है। एंड मेरी थोड़ी सबके साथ अभी तो वीडियो पे ही जान पहचान हुई है और सब बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने सुना है कि ये मुंबई से और गुजरात से जो है बड़े अच्छे बड़े हम्बल लोग होते हैं। तो मैं कहा हम नॉर्थ वाले हैं तो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप होगी, उनको भी जानने का मौका मिलेगा। और हम जो प्लान कर ही रहे थे कि हम लोग जाएंगे, तो वो भी बात हो गई है। तो अब तुम लोग प्लान कर लो। बढ़िया बढ़िया। नासिक के भी अच्छे होते हैं जी, हरप्रीत जी। तो वही हो गया दी, नासिक Yes. मुंबई गुजरात। सॉरी मैं नासिक बोलना भूल गई, बिकॉज उधर हमारा है ही नहीं कोई कांटेक्ट ना उस तरफ। अरे आई एम जोकिंग, डोंट वरी। सब लोग हाँ। जी अरे और हर जगह के लोग अच्छे होते हैं। मुझे तो हम्म। हमेशा बहुत अच्छा ही अनुभव रहा है, कितना घूमे मैं, हर जगह के लोगों के साथ अच्छा अनुभव है। हाँ वही मैंने कहा धीरे धीरे अपने और शेल आप में तो से पहाड़ी बाहर हो निकल। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। हम्म। पहाड़ों में रह रही हूँ, और क्या मैं चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, पर अपने शेल में से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अभी तक तो अपने शेल में ही रह रहे हैं। यस, हम्म। वेरी डिसीजन, लवली, लव्ड इट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अभी बात हो रही है। जी, यस सोनल, बताओ बेटा। मे- मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो ये ग्रुप ऐसा है कि इस ये ऑटोमेटिक होगा, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि जब ये ट्रिप हो तो शुरू से अंत तक हम जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली रहें, डिस्पोजेबल्स ना यूज़ करें। तो वो मतलब जब हम और ज़्यादा प्लान करेंगे, जो लोग जा रहे होंगे उसमें डेफिनेटली आई विल वॉलंटियर टू मेक इट श्योर। बट स्टिल शुरू से ही मैं ये थॉट रखना चाहती हूँ कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स हम ना करें, यू नो। वो अलाउड ही नहीं नहीं, सोनल, ये कभी भी नहीं होता है अपने साथ। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, वी लवली। ऑलवेज कैरी स्टील बॉटल, स्टील टिफिन्स। वहां का भी परफेक्ट। कचरा हम ले आते हैं इवन प्लास्टिक वी का। डोंट अलाउ वेट टिश्यूज हाँ विच जी, आर नॉट हाँ ये सही है। बायोडिग्रेडेबल। हम लोग अपने साथ एक एक प्लास्टिक बैग ले जाएंगे, जो मिलेगा वो इकट्ठा करके नीचे जरूर ले आएंगे। Very nice. We do that always and really happy to hear this, Sonal, so that we have one more volunteer. हम लोग वहां पे प्लास्टिक डालते नहीं है, वहां का कुछ प्लास्टिक है तो हम ले आते हैं। लवली। परफेक्ट। ऑल राइट। एंड यस, ये जरूर कहना चाहूंगी, आप किसी के भी साथ जाए, आप हमारे साथ ना, ये हमारा कोई सेलिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, पर ये हिमालय आप जरूर जाए। इसके लिए हम जरूर कहेंगे कि आप एक बार अनुभव तो जरूर ले। और अनुभव ऐसे मनाली में नहीं जाए, भीड़ के जगह में ना जाए, पर खुद से जुड़ने के लिए जाए। सो उसके लिए अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर बताएं। एंड जैसे कि अभिषेक का क्वेश्चन था व्हाई हिमालयाज, तो हिमालयाज इज द पैरामाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब वो एनर्जी अनमैच्ड है एंड यू हैव टू कम टू एक्सपीरियंस इट टू एवरीवन। हम जहाँ भी जाते हैं, कोई ट्रैक करते हैं या बेसिकली एज अ ह्यूमन हम कभी भी नेचर में जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा ही। वो कोई भी माउंटेन हो, कोई भी जंगल हो, इट विल फील गुड। वो नेचुरल है, वो होना ही है। लेकिन जब आप हिमालय की बात करते हो तो जैसे शिव जी है ना सबसे ऊपर, तो ये तो शिव जी का स्थान है हिमालय, इसलिए इसकी एनर्जी बिल्कुल अनमैच्ड है। इसके बाद में मानसरोवर जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में भी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मैं अभी से इन हूँ मैम। यस, एक्चुअली अगले साल कैलाश। वो देखते हैं। यस, ओके, ऑल राइट। सो और किसी के कुछ शेयरिंग्स है या कुछ क्वेश्चंस हो तो हम ले सकते हैं। ओके, सो हम लोग ग्रुप के अंदर और एक्टिव रहेंगे। एंड नीता जी, वुड यू लाइक टू क्लोज विद समथिंग? यस, अभी काफी साधक बाधक चर्चा हुई हमारी। आप सभी के लिए भले ही हिमालय नया है, लेकिन वो अपना है। और जैसे मंजू दीदी ने कहा कि आप किसी के साथ भी जाओ, लेकिन हिमालय का अनुभव करना बहुत जरूरी है।
सभी के लिए, वो एलिवेट करने के लिए, खुद को एलिवेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम थोड़ा कंफर्ट और लग्जरी छोड़ते हैं ना, तो खुद की जो क्षमता है उससे बाहर निकलने लगते हैं, हम खुद की क्षमताएं बढ़ाते हैं और खुद के लिमिट से बाहर निकलने लगते हैं। तो ये हर किसी व्यक्ति के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है क्या आगे बढ़ना? नो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। जो परिस्थिति में आज हम हैं उससे बेहतर परिस्थिति, आई एम नॉट सेइंग अबाउट भौतिक या आर्थिक परिस्थिति, मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई परिस्थिति की बात कर रही हूँ कि उससे आगे, 2 कदम आगे, 2 कदम ऊपर हम खुद को कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए ट्रैवल करना बहुत अच्छी बात है, और ट्रेकिंग करना तो उससे भी अच्छी बात है, और हिमालय में ट्रेकिंग आई थिंक शी गॉट कट अगेन। तो उनके बातों से याद आया कि जो मेरी पहली किताब मैंने लिखी थी, मेडिटेट एंड एलिवेट, उस पे जो उसका फ्रंट कवर, आई एम अ डिजाइनर तो आई डिजाइन द कवर वगैरह पेजेस ऑल्सो, तो फ्रंट कवर के ऊपर मैंने अपना ही फोटो डाला था जो भृगु लेक ट्रैक के अंदर का था। वशिष्ठ ऋषि जहाँ साधना करते थे उसके बाजू का जगह था, वहां पे हम लोग साधना पे बैठे थे, मेडिटेशन करते थे वहां पे। वही जगह वो मेडिटेट एलिवेट किताब का फ्रंट कवर है, जो अमेजोन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो वो मुझे मिले तो मैं दे दूंगी फोटो, बट इट्स अ वंडरफुल प्लेस। तो अ, अर्चना अर्चना जी, जी। अनम्यूट करके बताएं। हाँ, मुझे बोलना है थोड़ा। हम लोग एक दो आप दोबारा म्यूट हो गए अर्चना जी। हाँ हाँ, बात कर रही हूँ। जी। हम लोग एक 2-2.5 साल पहले ना गोमुख गए थे, जो लगभग मुझे लगता है 12,000 एल्टीट्यूड पे होगा। हम्म। अभी याद नहीं मुझे। लेकिन बच्चे तब एक 6-7 साल और दूसरा 9 साल का होगा। तो हम बच्चों को लेके गए थे, उनको तो वैसे कुछ तकलीफ नहीं हुई थी। तो इस हम्म। ट्रैक में हम नहीं ला सकते उनको। इफ यू आर देयर ना, माँ बाप अगर साथ में है तो बच्चों को ले सकते हैं। मैं भी 10 साल के बच्चे को ले गई थी, और 20 साल पहले मैं जब बियास कुंड पे गई थी, बियास कुंड ट्रैक में, तो आई टेल यू दिस स्टोरी। एक कपल था, ब्रिटेन के कपल थे। वो 3 साल का एक बच्चा और एक 5 साल का बेटा, ऐसे दो बच्चों को अकेले लेकर आए थे। उनके साथ में कोई गाइड नहीं था। खुद का जो टेंट है वो भी लेकर आए थे, खुद का खाना बनाने का सामान भी लाए थे। कोई घोड़ा नहीं था उनके साथ, जिसे खेचर बोलते हैं वहां पे, और कोई गाइड नहीं था, कोई इंसान नहीं था। प्लस दो बच्चे थे, उन्हें लेकर आए थे। इन शॉर्ट द आंसर इज यस, इफ यू आर देयर तो यू कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन टुगेदर। बच्चे हमसे आगे भागते हैं। जी, बिल्कुल। नमस्ते दीदी। दीदी पूछना तो कौन सी तारीख से होगा? मैंने अब तक ध्यान से देखा नहीं है ब्रोशर जो आपने ग्रुप पे 20 डाला। अप्रैल, नासिक से। 21st of April। 22 अप्रैल, नासिक से। एंड फॉर हाउ मेनी डेज इट विल बी? दिस इज अराउंड, एक मिनट, हाँ, 10 डेज। नीता जी, नासिक टू नासिक ये 10 डेज हो रहा है ना, अराउंड 10 डेज। ओके, ठीक है। आई थिंक इसमें हमने, हाँ, डेट्स डाले हैं इसमें, सो यू कैन। मैम जैसे मैं कोलकाता से आऊंगी तो मैं क्या डायरेक्टली दिल्ली आ सकती हूँ? दिल्ली से स्टार्ट कर सकती हूँ? हो सकते हैं। बाय द वे सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी डेट बताने में। नासिक से 21 अप्रैल को निकलेंगे और दिल्ली में 22 को पहुंचेंगे। दिल्ली में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 22 अप्रैल को दिल्ली, नासिक में 21, और चंडीगढ़ आना हो तो 23rd, नहीं 22nd ओनली, ट्वेंटी हाँ, थर्ड 22 सॉरी। को शाम। नो 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 नो, 21 को नासिक से शाम को निकलेंगे। 22 को शाम को चंडीगढ़ में रहेंगे हम लोग। अच्छा, तो 23rd 22, मॉर्निंग हम लोग मनाली पहुंच रहे हैं।
राजधानी से निकलेंगे ना हम लोग यहाँ से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये नीता जी पूरा देखेंगे। 22 मॉर्निंग दिल्ली, 22 इवनिंग चंडीगढ़ एंड 21 नासिक, अदरवाइज 23 मनाली। ये 3 ऑप्शंस है, आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, डॉक्टर पीयूष जी का कुछ मैसेज है। डॉक्टर पीयूष भाई, आप अनम्यूट करके बात हेलो करें। दीदी, नमस्कार नमस्कार। आपके नमस्ते बारे जी। में बहुत आपके बारे में बहुत सुना था, प्रतीक भाई से और राजदीप भाई से। कड़ाया ओ, कड़ाया के हो आप? मैं कड़ाया का नहीं हूँ। माय लैंड इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू प्रतीक। सो मैं नेबर हूँ प्रतीक भाई का। और लास्ट ओके। टाइम आप जब आए थे तब मैं नहीं आ पाया था। आई वॉज ईगर टू मीट यू, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। रिसेंटली वो राज भाई ने ही मुझे ये लिंक भेजा और आई कनेक्टेड इन बिटवीन। मैं 2-3 कंसर्न है मैडम। ये कि मेरा बच्चा है 10 साल का। लास्ट ईयर से मैंने प्लान किया है कि उनको भी मैं साथ में लेके जाता हूँ। मैं हर साल 7 दिन अकेला घूमने निकलता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से मैं अपने सन को भी लेके जाता हूँ। मेरा पर्पस ये होता है कि वो भी प्रकृति को जाने, प्रकृति से कनेक्ट रहे और उसको बढ़िया। एक्सपोजर मिले, थोड़ा सोशलाइजेशन हो। तो 10 साल का बेटा है मेरा, ये साथ में है और ये सुन रहा है कब से, पूछ भी रहा है बहुत सारे क्वेश्चन। सो माय कंसर्न इज कि इनको ला सकते हैं हम, क्योंकि एथलेट है, बिल्कुल। खेलता बहुत अच्छे से है, लेकिन उनकी मम्मा को थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि हिमालय में जा रहा है, ठंडी लग जाती है बार बार। तो ये एक कंसर्न है। नंबर 2, एक ये था कि हमें मनाली पहुंचना है, राइट? मनाली से कनेक्ट करना है आपको, राइट? हम कैसे भी करके मनाली पहुंच जाए 23 को। आप अभी कड़ाया में है ना? नहीं, मैं अभी बड़ौदा हूँ। अच्छा, बड़ौदा में है ना, तो फिर आप मेरा दिल्ली भी होम ज्वाइन टाउन बड़ौदा। आप दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आसानी होगी, कनेक्ट हो सकेंगे और। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन मनाली है, राइट? मनाली टू मनाली। तीनों डेस्टिनेशंस है, नासिक से भी है, दिल्ली से भी है, मनाली चंडीगढ़ से भी है, मनाली से भी है। आपको जो ओके भी फाइन सुविधा हो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फाइन। और 8 साल के ऊपर के बच्चे हैं, इन्हें तो आप जरूर लाइएगा। आप खुद अगर साथ में हैं तो बच्चों को ला सकते यस यस, परफेक्ट। हाँ, हम साथ में ही आएंगे। और शायद हम हैं। प्लान कर रहे हैं कि राज भाई को भी साथ में ले ले हम। हाँ, राजदीप भाई कहाँ है तो? अच्छा, ये वो है वैसे अभी, अभी ही लाइव है इसमें। पीयूष भाई जो बता रहे थे, ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे हमने जो पहला वो जो मिट्टी का 3,000 स्क्वायर फीट का जो मकान बांधा है ना, जिसमें सीमेंट बिल्कुल नहीं है। और वहां पे गर्मियों में भी पंखे की जरूरत नहीं होती है, गिर जंगल में कड़ाया नाम की जगह है। वहां पे आपने अनुभव लिया है पीयूष भाई? गर्मियों में गए हो प्रतीक के यहाँ, वो अपने मकान में उधर के? दीदी महीने में 2 बार जाता हूँ 1 साल से। गर्मियों में अंदर गर्मी होती है, ठंडक लगती है, या कैसा होता है? एकदम मजेदार है वो जगह। और वो जगह को देख के, प्रतीक भाई को देख के ही मैं एक अलग विजन से वहां पे काम कर रहा हूँ। वो हम मिलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। वेरी नाइस, कुछ बढ़िया। उसका ही रेप्लिकेट कर रहा हूँ मैं वहां पे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े लेवल पे कर रहे हैं हम। सो विल डिस्कस, जब हम मिलेंगे तब पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रतीक भाई इज वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस। ओके ओके, बढ़िया, चलिए। राजदीप भाई नमस्ते। नमस्ते। कैसा है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। તમે કેમ છો? બસ મજા મજા। મેં बढ़िया પિયુષભાઈ बढ़िया સાથે આવવાની ટ્રાય કરી છે, હું ટ્રાય કરું છું જો હોય તો, પણ આઈ વિલ બેસ્ટ। રાજ, बढ़िया। ઇન્દ્રજીતને જોડે લેવાનો છે, એટલે ધ્યાનને બી કંપની રે, આપણે જઈએ છીએ, ફાઇનલ છે। तो राजदीप भाई ડન यहाँ છે। के कड़ाई सरपंच है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। मैं जब गई थी कड़ाया तो स्कूल में भी सत्र लिए थे वहां पे। मैं तो 2-3 महीने रुकी थी। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस राजदीप भाई। तो बस हाँ, हम भी ट्राई कर रहे हैं पूरा फैमिली के साथ आने का। पीयूष भाई ने इंकरेज किया हुआ है और मैं तो ट्राई करने की सोच रहा था, पर लेकिन अब फाइनल है। बढ़िया
तो मिलेंगे हम लोग। તારા ભત્રીજાએ કીધું છે આવવાનું છે રાજ અંકલ અને ઇન્દ્રજીતે, એટલે તને કહી દીધું મેં. फाइनल बेटा फाइनल. वन मोर कंसर्न, ये एक्टिव ग्रुप है और आध्यात्मिक है, प्रकृति के साथ कनेक्टेड है, तो अगर व्हाट्सएप पे अगर कोई ग्रुप है डेडिकेटेड तो प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए उसमें, तो मुझे तो ऐसा हम ना लगे कि मैं आइसोलेशन में हूँ. अभी फिलहाल हमारे 4 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सोनल बताओगे या प्रतिभा जी कोई बताएगा हमारे ग्रुप्स के अभी जो चल रहे हैं वो? हाँ मैम। हाँ, सोनल आपको बता देगी। तो पीयूष जी, हमारा एक ज्ञान गंगा का सत्र चलता है और उसमें हम ये हर वीक पे मिलते हैं मोस्टली। अगर एकदम बिजी हो मैम तो नहीं, लेकिन एवरी थर्सडे हमारा ये सेशन रहता है। तो आप ये ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब फरवरी से हम वापस से शुरू कर रहे हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन का सेशन। तो वो भी बहुत अच्छा सेशन है। वो हर मंडे होता है रात को 8 बजे। इसका भी 8 PM ही टाइम रहता है। ये है। परफेक्ट. इसके अलावा हमारे डेली मेडिटेशन ग्रुप्स होते हैं। एक सुबह का है, सुबह 4:20 पर, और 4:20 पे योगा का रहता है, और 5 AM पे मेडिटेशन ग्रुप रहता है। ध्यान में सब आते हैं। और डेली इवनिंग शाम को 7 बजे रहता है मेडिटेशन का ग्रुप। ओके परफेक्ट. सो शायद मेडिटेशन विल बी जॉइंड बाय माय वाइफ ओनली, क्योंकि वो 4 बजे सुबह का टाइम, क्योंकि स्लीप इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और 7 घंटे में उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. सो रेस्ट ऑल 2 ग्रुप्स आई विल डेफिनेटली ज्वाइन. तो आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए या तो आपको ग्रुप का लिंक अभी। मैं यहाँ पे ग्रुप में डाल दूँ? हाँ, डाल दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट एंड थैंक यू. इट वाज और रियली आप नाइस अपनी टू वाइफ को सी भी ला रहे दीदी. हैं ना वहाँ हिमालयाज में? किसको? सॉरी, अपनी वाइफ को। आई डोंट नो. आई एम नॉट वेरी श्योर फॉर हर. Okay, give her the freedom to choose what she wants to do. तो या पीयूष श्योर डेफिनेटली. सत्र में पर आप ध्यान के लिए भी 5 मिनट तो आगा के बैठिए। 5 मिनट का आप अनुभव जरूर लेते रहिए। मैडम ध्यान से मैं इतना कनेक्टेड हूँ क्योंकि मेरे बेटे का नाम ध्यान है. So चलो ठीक। it is bit difficult for me to awake in early morning, क्योंकि मेरा वो 7 hour मिनिमम है स्लीप टाइम, और वही टाइम मेरे पास है, बाकी का टाइम होता नहीं है. मेरा डे वर्क सुबह 7:30 बजे चालू होता है और 8 बजे खत्म होता है रात को. कोई बात So नहीं। एक्चुअली हम लोग बिजी होते हैं ना, तब ध्यान करने की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे बड़े बड़े लोग कहते हैं। मैं बट मैं एक्चुअली ध्यान में जब जब ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ध्यान में जाना है तो मैं कड़ाया चला जाता हूँ. और आप राजदीप भाई और प्रतीक से पूछ सकते हो कि मैं वहां पे पूरा दिन खेत में रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो वही मेरे लिए ध्यान का काम करता है एक्चुअली. वेरी नाइस। ध्यान इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस, एंड या आप सभी से भी कहेंगे हम कि कड़ाया में जाके आप ये एक्सपीरियंस लीजिए। और मैं जब गई थी तब तो पता था ना आपको, वो लेपर्ड वहीं पे फार्म पे पेड़ के ऊपर अरे कल लेपर्ड। आज सुबह मुझे राज भाई ने वीडियो भेजा भेजा. आज लेपर्ड वहां पे ही था. और लास्ट टाइम आप गए थे तब पेड़ के ऊपर था, आज वो नीचे घूम रहा था. नीचे हाँ, घूम और रहे ना, हैं सुबह 6 बजे, 1 घंटे तक वहां रुका था प्रतीक भाई के खेत पे. हाँ, राजदीप भाई आपने हमें वो सिंह दिखाए थे ना, तब 2 सिंह और वो बच्चे थे, उनके छोटे बच्चे थे, हम आए हाँ थे तब। तो वो हाँ भी दिखाया था ना. प्रतीक है, इतना वो जंगल हो गया है। हाँ जंगल अभी तो वहां बहुत पे बढ़िया हो गया है. और बड़ा और बढ़िया जंगल हम बना रहे हैं वहां पे दीदी. सो लायन और लेपर्ड को जगह मिलेगी आराम से रहने की. बहुत बढ़िया, लवली, बढ़िया। तो और वैसे नासिक में अभी जंगल को लगकर ही मैंने एक जगह ली है जहाँ ये गुरुकुल का और नैसर्गिक जीवन आश्रम का एक संकल्प है, जब भगवान अरे करवाए वाह, तब। अरे वाह, वेरी नाइस. तो ऐसा है। ठीक है, चलिए। सो हम लोग समाप्ति करते हैं प्रार्थना से। थैंक यू हाँ, डॉक्टर थैंक यू. पीयूष जी का ये नंबर है, सोनल ले लेना बेटा। यस। प्रार्थना से समाप्ति करते हैं।
प्रार्थना मुद्रा, अंगूठा अनाहत चक्र पे लगाए। प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी लंबी सांसें लेंगे, शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल सकते हैं। हरिओम, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी को, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, हरिओम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट एवरीवन, बाय।